नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का गुरुकुल एकेडमी में स्वागत है। मैं संकल्प शुक्ला आज आप लोगों को बुक कीपिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग से क्या प्रॉफिट होता है। ठीक है, बुक कीपिंग बहुत ही अच्छी चीज है। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, बुक कीपिंग। बुक और कीपिंग, देखो बुक कीपिंग जो है मोस्टली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक दो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुस्त पालन। पुस्त पालन यानी कि ये भी दो वर्ड्स का है, देखो पुस्त पालन। ठीक है, हम लोग हर चीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। तो बुक कीपिंग है, बुक का मतलब होता है पुस्तक। बुक मीन्स पुस्तक या किताब। ठीक है, बुक का मतलब क्या होता है, पुस्तक या किताब। अच्छा, बुक का मतलब हम लोगों ने समझ लिया, बुक का मतलब हुआ पुस्तक या किताब। अब कीपिंग का मतलब क्या होता है, पालन का मतलब क्या होता है, कीपिंग। ठीक है, कीपिंग या पालन का मतलब क्या होता है, तो कीपिंग या पालन का मतलब होता है कि उसको रखना। क्या होता है, उसको रखना। किसको, पुस्तकों को रखना। तो बुक कीपिंग का पूरा अर्थ अगर हम लोग समझे, बुक कीपिंग का पूरा मतलब हम लोग अगर समझते हैं तो उसका मतलब हो गया कि पुस्तकों को रखना। ठीक है, पुस्तकों को रखना, पुस्तकों को रखना। ठीक है, बुक कीपिंग दो वर्ड का है, बुक प्लस कीपिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पुस्तक पालन, यानी कि पुस्तक प्लस पालन, पुस्तक प्लस पालन। ठीक है, बुक का मतलब होता है किताब, कीपिंग का मतलब होता है रखना। तो बुक कीपिंग का जो मतलब हुआ वो क्या हुआ, पुस्तकों को रखना। सही तरीके से समझे हम लोग, तो बुक कीपिंग जो होता है उसका मतलब होता है कि जो भी हम लोगों को लेन देन होते हैं, क्या होता है, जो भी हम लोगों का लेन देन होता है, जो भी हम लोगों का लेन देन होता है, यानी कि हम लोगों के डेली के ट्रांजैक्शन, लेन देन, जो भी हम लोगों के डेली ट्रांजैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बुक कीपिंग में लिखे जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग को हम लोग डेली जो भी हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, या किसी से पैसा लिया या किसी को दिया या कुछ और ऐसा, तो उसको डेली बुक कीपिंग में लिखते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग की अगर सही तरीके से हम लोग डेफिनेशन देखें तो बुक कीपिंग की सही डेफिनेशन क्या होती है, बुक कीपिंग की सही डेफिनेशन है कि लेन देनों को लेन देनों को लेन देनों को निर्धारित यानी कि सही समय पर, निर्धारित या सही समय पर पुस्तकों में, निर्धारित या सही समय पर पुस्तकों में लिखना। ठीक है, निर्धारित या सही समय पर पुस्तकों में लिखना। ठीक है, ये क्या हो गया, ये बुक कीपिंग हो गई आपकी। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग है जो भी हमारे लेन देन हुए यानी कि ट्रांजेक्शन हुए हो उनको निर्धारित समय पर पुस्तकों में लिखना, यही हमारा बुक कीपिंग होता है। ठीक है, आगे, अच्छा मैं इसको इरेज करता हूं फिर आगे बताता हूं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि पुस्तकालय बुक कीपिंग होता क्या है। ठीक है, अब मैं एक दो और डेफिनेशन बताऊंगा किसके बारे में, बुक कीपिंग के बारे में। ठीक है, बुक कीपिंग यानी कि पुस्तक पालन के बारे में, बुक कीपिंग यानी कि पुस्तक पालन। ठीक है, क्या है बुक कीपिंग, पुस्तक पालन। तो बुक कीपिंग का होता है कि जो भी हमारे लेन देन है, लेन देनों को लेन देनों को निर्धारित यानी कि स्पेसिफिक यानी कि एक सही समय पर लिखना। ठीक है, निर्धारित समय पर लिखने की कला, लिखने की कला को पुस्तक पालन या बही खाता कहते हैं। क्या कहते हैं, पुस्तक पालन या बही खाता कहते हैं, पुस्तक पालन या बही खाता कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको सही समय पर लिखते हैं। ठीक है, पुस्तक पालन या बही खाता कहते हैं। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन है जो बहुत ही फेमस है। ठीक है, एक दो नंबर के क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं, शॉर्ट में, सॉरी वेरी शॉर्ट में, एक नंबर दो नंबर में पूछ लेते हैं। कौन, जे आर बॉटली बॉय। कौन है, जे आर बॉटली बॉय। ठीक है, जे आर बॉटली बॉय, जे आर बॉटली बॉय बहुत ही फेमस जो है वो विशेषज्ञ थे जिन्होंने पुस्तक पालन या बुक कीपिंग की डेफिनेशन बताई। पुस्तक पालन या बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या बताई उन्होंने, व्यापारिक
क्या बताइए, व्यापारिक लेन देनों। इन्होंने सिर्फ बोला कि व्यापारिक लेन देनों को निर्धारित तिथिवार, थोड़ा इनके में वर्ड्स हार्ड हैं तो मैं अभी बता दूंगा तिथिवार क्या होता है, निर्धारित क्या होता है। निर्धारित तिथिवार को, लेन देनों को निर्धारित तिथिवार को सही तरीके से लिखने की कला, सही तरीके से लिखने की कला क्या कहलाती है, पुष्पालन कहलाती है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, पुष्पालन कहलाती है। क्या है डेफिनेशन, एक बार रिवाइज करते हैं दोनों डेफिनेशन। लेन देनों को निर्धारित समय पर लिखने की कला को पुष्पालन या बही खाता कहते हैं। देखो दोनों सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा उनका स्पेसिफिक दिया हुआ है कुछ वर्ड। जैसे जे.आर. बाटली भाई ने बोला, कौन है जे.आर. बाटली भाई, बहुत ही फेमस विशेषज्ञ हैं जिन्होंने पुष्पालन या बुक कीपिंग की डेफिनेशन दी। व्यापारिक लेन देनों, जो भी हम लोगों की व्यापार में, बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको निर्धारित तिथिवार यानी कि स्पेसिफिक डेट, यानी कि एक जैसे आज की डेट हुई तो आज की डेट स्पेसिफिक डेट हो गई कि आज ही का ट्रांजेक्शन आज ही की डेट में लिखना को सही तरीके से, यानी कि नंबर वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखने की कला, इसको बताया इन्होंने, क्या बताया, कला बताया। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि ये कला और पुष्पालन, कला और साइंस दोनों है। ठीक है, आर्ट एंड साइंस दोनों है। पुष्पालन यानी कि बुक कीपिंग कहलाती है। ये क्या है, बुक कीपिंग। ठीक है, ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए दोनों डेफिनेशन को। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे बही खाता के मूल तत्व या विशेषताएं। ठीक है, बही खाते के मूल तत्व या विशेषताएं यानी कि मेन एलिमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और बुक कीपिंग। ठीक है, क्या है, मेन एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के मूल तत्व क्या होते हैं, कुछ हम लोगों के पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम लोगों के कुछ पॉइंट्स एग्जांपल दूंगा मैं, कि मान लो कुछ इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल जाना, तो स्कूल में पेंसिल जरूरी होता है, पेन जरूरी होता है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। कॉपी जरूरी होती है, क्योंकि बिना पेंसिल पेन के कॉपी का कोई यूज नहीं, कॉपी के बिना पेंसिल पेन का कोई यूज नहीं। तो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स और मूल तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, बुक कीपिंग है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वित्तीय, क्या है, वित्तीय घटनाएं, वित्तीय घटनाओं का लेखा, वित्तीय घटनाओं का लेखा। क्या है पहला, वित्तीय घटनाओं का लेखा। वित्तीय घटनाएं क्या होती हैं, जो भी अगर कोई हमारी फाइनेंशियली कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई, तो उसका लेखा। ठीक है, मान लीजिए कभी क्या हुआ कि हमारी कोई कंपनी है, उसमें आग लग गई। ठीक है, क्या लग गई, आग लग गई। एग्जाम्पल हमने लिया, हमारी कंपनी आग लग गई, ये सामान खराब हो गया। क्या हुआ, सामान खराब हो गया। ठीक है, सामान क्या हुआ, खराब हो गया। तो ये हमारी वित्तीय घटना है, फाइनेंशियली घटना है। ठीक है, कभी कभार होता है सामान खराब हो जाता है, कभी आग लग जाती है, तो ये फाइनेंशियली घटना है। ठीक है, फिर दूसरी बात हम लोग करते हैं। दूसरी बात क्या करेंगे, दूसरी बात ये करेंगे कि वित्त, दूसरा पॉइंट है वित्त, जो भी हमारे दोस्त लोग होते हैं। ठीक है, वित्त क्या है, दूसरी हमारी बात है, पहला हो गया वित्त घटनाओं का लेखा, यानी कि जो भी हमारे आग लग गई या सामान खराब हो गया, इसका। दूसरा क्या है, वित्त व्यवहारों का लेखा, वित्त व्यवहारों का लेखा। ठीक है, वित्त व्यवहारों का लेखा। अब वित्त व्यवहारों का लेखा मतलब क्या हुआ, वित्त व्यवहार यानी कि हमारी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप या किसी से दोस्ती है। मान लो हमने किसी को ऋण प्रदान किया, क्या किया, ऋण दिया, लोन दिया। ठीक है, लोन दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोन तो दिया, वो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग अपने फ्रेंड को यानी कि दोस्त को पैसा देते हैं, दोस्त को पैसा दिया, और मान लो वो अब हमको ऐसा है कि हम मांग नहीं सकते या हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग उससे पैसा तो दे देंगे, लेकिन उससे कभी वापस नहीं लेंगे। तो इन व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता है, सिर्फ इसका लेखा किया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, विज्ञान क्या है, विज्ञान, कला, और मैंने अभी बताया था विज्ञान के, पुष्पालन क्या है, विज्ञान और कला है। पुष्पालन क्या है, पुष्पालन विज्ञान या कला है। पुष्पालन क्या है, विज्ञान या कला है। पुष्पालन क्या है, विज्ञान या कला है। तो मैंने बताया था कि पुष्पालन को विज्ञान क्यों कहा जाता है, विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको कुछ सिद्धांतों के हिसाब से लिखते हैं, यानी कि
कुछ इसके रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। इसके विज्ञान के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, इसलिए इसको विज्ञान बोलते हैं। अच्छा, कला क्या होती है? कला ये इसलिए होती है क्योंकि इसको हम लोग एक कुछ हमारे नियम नहीं होते, इसमें नियम नहीं होता है, कला में नियम नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कला में? कला में हम लोगों का डेली जो हम लोग करते हैं, किसी से सीखते हैं, यानी कि किसी से व्यवहार के हिसाब से हमने किसी से व्यवहार से सीखा, ठीक है। एक गुणवत्ता मिलती है, एक क्या मिलती है? गुणवत्ता मिलती है, एक हमको गुणवत्ता मिलती है। क्या मिलती है? गुणवत्ता, यानी कि एक हमको क्वालिफिकेशन मिल जाती है सिर्फ, ठीक है, तो वो कला हो जाती है। यानी कि हम लोगों ने, मान लो अब मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कॉमर्स की नॉलेज है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी एक आर्ट हो गई, पढ़ाना मेरा आर्ट हुआ, प्रोफेशन मेरा आर्ट हुआ, ठीक है। लेकिन मैं जो भी रूल्स अप्लाई करूंगा, मैं जनरल एंट्री बताऊंगा तो गोल्डन रूल अप्लाई करूंगा, तो वो हमारी क्या हुई? कला हुई, क्योंकि मैं उसको रूल्स के तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। आप पहले इसके एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी इसमें 2 पॉइंट बाकी हैं, तो हम लोग बात करेंगे चौथे पॉइंट की, ठीक है। कौन सा पॉइंट? चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? मौद्रिक रूप में लेखा। क्या है? मौद्रिक रूप में लेखा। मौद्रिक रूप में लेखा। मौद्रिक रूप में लेखा मतलब क्या होता है? मौद्रिक रूप क्या होता है? यानी कि मनी में, ठीक है, पैसे में। कभी कभी क्या होता है, हम लोग उधार देते तो उसमें नहीं लिखा जाता है। मौद्रिक रूप में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन पैसे में हुई है, जो भी हमारा लेन देन पैसे में, रुपए में हुआ है, ठीक है, पैसे या रुपए में हुआ है, वो सिर्फ हम लोग पुस्तकों में लिखते हैं, ठीक है। वही पुस्तकों में लिखी जाएंगी जो क्या होंगी कि पैसे या रुपए में लिया होगा, नगद हुए ट्रांजेक्शन क्या है? नगद है, ठीक है, नगद है, यानी कि तुरंत का तुरंत पैसा हमारे हाथों हाथ मिल गया, मैंने सामान खरीदा और मैंने पैसा उसको दे दिया, तो वो मौद्रिक रूप में लिखा होगा। अब एक और पॉइंट है, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या हो गया? हम लोग पुस्तकों का इस्तेमाल करते हैं। अब इन ट्रांजेक्शन को लिखेंगे ना, इनको ट्रांजेक्शन को बुक कीपिंग को लिखते हैं, तो बुक कीपिंग को लिखने का, ठीक है, तो पुस्तकों में लेखा, ठीक है, पुस्तकों में लेखा, पुस्तकों में लेखा, पुस्तकों में लेखा, यानी कि ट्रांजेक्शन इन बुक्स। तो उन बुकों को क्या कहते हैं? जो भी हमारे व्यवसाय के ट्रांजेक्शन होंगे, किसके ट्रांजेक्शन होंगे? व्यवसाय के ट्रांजेक्शन होंगे, लेन देन होंगे, व्यवसाय के ट्रांजेक्शन यानी कि बिजनेस के लेन देन होंगे, उनको हम लोग जनरल बुक यानी कि रोजनामचा, जनरल यानी कि रोजनामचा, या इसको जनरल को हिंदी में रोजनामचा बोलते हैं, या लेजर, ठीक है, लेजर खाता बही, जिसको खाता बही, ठीक है, खाता बही, लेजर, ठीक है। मैं एक लाइन खींच देता हूं बीच में, कंफ्यूज मत होना, जनरल रोजनामचा, खाता बही, लेजर, ठीक है, ये बोलते हैं, इसलिए इसको पुस्तकों में लेखा। अच्छा, एक पॉइंट और हम लोग समझ लेते हैं, किसी भी काम को करने का एक स्पेसिफिक रीजन होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है, तो उसका उद्देश्य हम लोग समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? ये हम लोग 5 पॉइंट मेन होते हैं, कभी भी पूछे जाते हैं तो ज्यादा करके 3, 4, 5 बहुत ज्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं। एक मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि ये कभी भी ना आए तो आप लोग उद्देश्य लिख सकते हैं। उद्देश्य बुक कीपिंग का मैंने बताया था कि बुक कीपिंग का उद्देश्य क्या होता है। बुक कीपिंग का उद्देश्य मैं इसको थोड़ा 1-2 लाइन में डिफाइन करता हूं, ठीक है। बुक कीपिंग का उद्देश्य क्या होता है? जो भी लेन देन हुए हैं, जो भी लेन देन हुए उनको, लेन देन को सही तरीके से पुस्तकों में लिखना। क्या है? सही तरीके से पुस्तकों में लिखना, ठीक है, सही तरीके से पुस्तकों में लिखना, सही तरीके से पुस्तकों में लिखना। इसके बाद है उसको लिखने के बाद, उसको लिखने के बाद, उसको लिखने के बाद वित्तीय वर्ष की, लिखने के बाद वित्तीय वर्ष की लाभ हानि ज्ञात करना, वित्तीय वर्ष की लाभ हानि ज्ञात करना, वित्तीय वर्ष की लाभ हानि ज्ञात करना, ठीक है। अब मैं कोई भी काम करूंगा उसको प्रॉफिट जा रहा है, लॉस जा रहा है, ये जान के ही तो करूंगा। अब लॉस में जाएगा तो बंद कर देंगे, ये लॉस में जाएगा तो क्या करेंगे? बंद कर देंगे। लेकिन उसका हमको नॉलेज होना चाहिए कि वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ठीक है। आप ये तीनों पॉइंट फिर से एक बार नोट करिए और इसका स्क्रीनशॉट या फिर ले लीजिए, ठीक है।